हेलो फ्रेंड्स, गौर चैनल टेलर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं गौर आज आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज आसान तरीके से कटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज का कपड़ा ले लिए हैं और माप भी ले लिए। तो हम इसको ऐसे खोलते हैं इस तरह से। तो ये ब्लाउज बिना अस्तर का ब्लाउज होगा। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको मार्जिन लगाएंगे। तो इसका माप है, पहले इसको इस तरह से एक मार्जिन लगा लेते हैं। इसकी लंबाई है 13 इंच। मैंने 13 इंच प्लस हाफ इंच में 13.5 इंच एक मार्जिन लगा दिए हैं। इसके नीचे 5.5 इंच और भी एक मार्जिन लगा दिए हैं। इसको स्केल से इस तरह से लंबा मार्जिन लगा लेते हैं। यह हो गया। अब हम इसको इस साइड से हाफ इंच का एक मार्जिन लगा लेते हैं और इस मार्जिन से ब्लाउज का कमर का माप है 28 इंच और वेस्ट का माप है 32 इंच। यहाँ 7 ले लिए हैं, यहाँ 32, 4 भाग का 1 भाग 8 ले लिए। यह फुट का माप है, फुट का माप 12 इंच है, 12 का आधा 6 इंच ले लिए। यहाँ हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है। ये हाफ इंच जो मार्जिन दिए हैं इसको इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं। इसको इस तरह से ये आर्म होल का शेप दे देते हैं। ये हो गया। अब हम वेस्ट और कमर दोनों के पॉइंट को मिला लेते हैं इस तरह से। इसको काट कर लेते हैं। मैंने बैक का डिजाइन का माप इस तरह से ले लिए हैं। ये हो गया। इसको भी कटिंग कर लेते हैं, बैक को इस तरह से। ये बैक कटिंग हो गया। इसको भी आर्म होल को इस तरह से शेप करके कटिंग करना है। ये बैक हो गया। इसको भी दोनों भागों में भाग कर लेते हैं इस तरह से। ये दोनों, ये बैक पार्ट हो गया। अब हम हाथ को काट लेते हैं। इसको 4 भागों में इसको फोल्ड कर लिए हैं। हाथ का लंबाई है 4 इंच। तो मैंने 4 इंच में एक मार्जिन लगा लिए। हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए इस तरह से 6 इंच एक मार्जिन लगा लिए हैं। हाथ का मोहर है 10 इंच, मैंने 5 इंच लगा लिए हैं। इसको इस तरह से मिला लेते हैं और हाथ को इस तरह से शेप कर लेते हैं और इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। ये कटिंग हो गया हाथ का। इसको थोड़ा इस तरह से छांट लेते हैं। ये हाथ हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से बैक पार्ट को किए थे उसी तरह से कपड़े को फोल्ड किए और बैक पार्ट को इसको इस तरह से बैठा लिए और एक्स्ट्रा 1 इंच कपड़ा लंबाई में रख लिए। और 5 इंच नेक राउंड के लिए इस तरह से दाग लगा लिए हैं।
आर्म होल का दाग भी लगा लिए इस तरह से। अब हम इधर से 4.5 इंच का एक मार्जिन लगा लेते हैं इस तरह से, नीचे भी इस तरह से 4.5 इंच का एक मार्जिन, और इसको आर्म होल से लेकर इस तरह से इसको मिला लेना है। इसमें 1.5 इंच का एक मार्जिन, 2 मार्जिन लगा लेना है और इसको इस तरह से शेप लगा लेना है। तो ये हो गया। अब हम नेक राउंड को इस तरह से राउंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको और भी डीप कर सकते हैं और हल्का भी कर सकते हैं। इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया। इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसको इस तरह से, जिस तरह मैंने मार्जिन लगाए हैं इस तरह से कट करना है। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया। और जो एक जॉइंट है प्रिंसेस कट के लिए, ये हो गया। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये काट चौड़ाई में हो गया। इसको छोड़कर और 2 काट लंबाई में काट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट चौड़ाई में है और ये दोनों पार्ट लंबाई में होगा, और ये दोनों को फ्रंट पार्ट से ये दोनों जॉइन करने के बाद बहुत अच्छा दिखाई देगा। इसी तरह और एक पार्ट काट कर लेना है। तो मैंने काट कर लेते हैं इस तरह से। ये पार्ट काट हो गया। अब हम इसको बैठा कर देख लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट है और ये दोनों प्रिंसेस कट है। इसको इस तरह से बैठाना है, और ये हाथ का पार्ट है, ये दोनों। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही।